ओम शांति। देखिए, जो मैरिड लाइफ है, जो पति पत्नी का रिश्ता है, ये संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। और ये संबंध जब सतयुग त्रेता था, तब ये संबंध बहुत सुखदायी थे। वहां पर संबंधों में बहुत स्नेह, निस्वार्थ प्रेम था। किसी प्रकार की विकृतियां नहीं थी, विकार नहीं थे। इसलिए वहां पर शारीरिक सुंदरता और मानसिक सुंदरता दोनों ही थी। इसलिए उसको स्वर्ग काल कहा गया। लेकिन त्रेता के बाद में द्वापर युग आया। धीरे धीरे आत्मा की जो कलाएं थीं, आत्मा की जो वैल्यूज थीं, उनका पतन हुआ, उनका डिग्रेडेशन हुआ, सतों से रजों में आई। तो वहां पर विकृति उत्पन्न हुई, जिसको हम विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वास्तव में ये हमने नाम दिया है, लेकिन ये आत्मा की वीकनेसेस हैं। वी कैन से द वीकनेसेस ऑफ सोल। उनको हमने अपना एक नाम दे दिया। और इस आधार पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण बना, वो था फिजिकल अट्रैक्शन। शारीरिक संबंध के आधार पर संतान उत्पत्ति होने लगी। उससे पूर्व में स्वतः ही योग शक्ति के द्वारा संतान उत्पत्ति होती थी। लेकिन पश्चात धीरे धीरे इस प्रकार से ये हम विकारों की तरफ बढ़ते गए और धीरे धीरे ये हमारे पतन का कारण बना। इसको हमारे शास्त्रों में उस वक्त, जिस वक्त ये शास्त्र लिखे गए, तो उस वक्त के जो ज्ञानी पुरुष थे, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने इस बात को फील किया और इस बात को हमें लिखा, समझाने की कोशिश की, जिसको आज हम शास्त्र कहते हैं। धीरे धीरे हमने नहीं समझा और हम इस प्रकार आगे बढ़ते गए। और जब हमारे अंदर विकृति आई तो कमजोरी आई, और कमजोरी के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध के कारण अनेक प्रकार की हिंसाएं, लड़ाई झगड़े, युद्ध, और इस प्रकार से छोटे बड़े का भेद उत्पन्न हुआ। जातियां बनी, एक दूसरे छोटे बड़े का, बड़ों ने छोटों का एक्सप्लॉयटेशन किया। और इस प्रकार से ये डे टू डे फाल की तरफ दुनिया चलती आई। उधर पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और इस प्रकार से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मैरिड लाइफ एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है। एक व्यक्ति कभी भी, क्योंकि समाज है, परिवार है, परिवेश है, इंसान के बगैर नहीं चल सकता। और आज हम देखते हैं कि आज हमारे परिवार हैं, लेकिन परिवारों में वो प्रेम, शांति, वो सुख नहीं है। क्यों? उसका कारण व्यक्ति कुछ और निकालता है। वो समझता है कि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को दुख देने पे लगा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को दोषी ठहराने लगा। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, भेद, ये अनेक प्रकार के भेद हो गए। एक जाति दूसरी जाति को, एक धर्म दूसरे धर्म को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे माँ बाप को। ये जो सब क्यों हुआ, इसके कारण में हम अगर जाते हैं तो दैट इज द वीकनेस ऑफ सोल। आत्मा की कमजोरी है। और आत्मा का कमजोर होने का कारण है विकार। और उसका मुख्य विकार है काम, जिसको हम लस्ट कहते हैं, जिसको हम विषय वासना कहते हैं। और आज हम देख रहे हैं उसका परिणाम। तो संबंध बुरे नहीं है, रिश्ता बुरा नहीं है, मैरिड लाइफ बुरी नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में विकार का हो जाना वो बुरा है, वो गलत स्टेप हो गया। और इस कारण आज हम एक दूसरे की अंदर देखें, हमारी सहन शक्तियां नहीं है। चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, दोनों ही मैरिज सक्सेस नहीं है। कारण हमारा रिश्ते जो हैं वो एक फिजिकल रिलेशन तक रह गए हैं। और वो भी स्टार्टिंग जब होती है, जब हमारे संबंध होते हैं, नई शादी होती है, नए रिश्ते डेवलप होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर कितना प्रेम होता है। और शारीरिक आकर्षण के बाद कुछ दिनों बाद शक्तियां खत्म हो जाती हैं और आत्मा भी कमजोर, शरीर भी कमजोर। फिर आदमी के अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहयोग की शक्ति, वो सब समाप्त हो जाती हैं। वैल्यूज खत्म होने लग जाती हैं और उसका स्थान ले लेता है लड़ाई झगड़ा,
चिड़चिड़ापन, क्रोध, एक दूसरे पर ब्लेमिंग, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग। तो परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया। हालांकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ था, हमने शास्त्रों को माना लेकिन शास्त्रों की बातें नहीं मानी। शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नरक के द्वार हैं, ये दुख के द्वार हैं, दुख देने वाले हैं। लेकिन हमने सोचा ये चीजें तो बुढ़ापे की हैं, वानप्रस्थ अवस्था की हैं, 50-60 साल के बाद की हैं। ये जो संदेश जहां से भी शुरू हुआ, जिन लोगों ने ज्ञान को मिस इंटरप्रेट किया, उसके बाद में ये परिणाम आए। कभी भी जिनके जीवन में मर्यादाएं हैं, आज भी देख लीजिए जिन परिवारों में मर्यादा, संयम है, जिन व्यक्तियों के अंदर, वो गिने चुने हैं, फिंगर टिप्स पे मिलेंगे आपको, उनका जीवन देखिए, वो खुशहाल हैं, वो सुखी हैं। तो हमको रिलेशन बुरे नहीं हैं, लेकिन रिलेशन के अंदर जब ये आता है विकार, और आज यही ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि बच्चे, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे विकार हैं। आज कोई व्यक्ति का परिवार होता है, अगर बच्चा या कोई भी एक व्यक्ति दाएं बाएं हो जाता है तो वो परिवार कितना टूट जाता है, वो परिवार कितना बिखर जाता है, वो परिवार कितना अशांत हो जाता है। परिवार तो शुरू से ही थे, देवी देवताओं के भी परिवार थे, उनके भी बच्चे थे, वहां भी दुनिया थी, सब कुछ था। लेकिन वहां और यहां में जो डिफरेंस है वो हमको जानना होगा, और वो हमें बताया परमात्मा ने। अब ये दुनिया इतनी तमो प्रधान हो चुकी है कि आज आप देखते हैं घर घर में कोई भी एक घर ऐसा अछूता नहीं है जहां पर तनाव, जहां पर दुख, जहां पर अशांति ना हो। तो ऐसी दुनिया किसने बनाई? ये हमने बनाई। तो आज परमात्मा भी हमें बीच में नहीं आते हैं, वो हमको इंटरफियर नहीं करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग परमात्मा नहीं आए, अब कलयुग के एंड में आए। उन्होंने कहा बच्चे अब ये सब छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण मैं बताता हूं। उन्होंने बताया कि दुख का कारण ये है, विकार है, अब इनको छोड़ो, अब इनको तिलांजलि दो। आज का कोई भी रिश्ता, शादी ब्याह जो भी हम करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हम उसको ढोते हैं, है ना, तलाक हो रहे हैं, आज जो भी हो रहा है। तो बेटर है कि आज हम अपनी शक्तियों को संचित करते हुए परिवार में रहें और अपने पैरों पे खड़े हों, अपना जो धन अर्जित करना है, जो अर्जन करना है, वो सब करें जो आवश्यकता है। क्योंकि शरीर के लिए आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो चाहिए, उसके लिए आपको ही करना है। उसके लिए आपको संसार नहीं छोड़ना, आपको लिए घर नहीं छोड़ना, आपको आश्रमों में जाके नहीं बैठना, लेकिन वो करते हुए गृहस्थ को आश्रम बनाना है। इसलिए जब तक द्वापर युग में जब गृहस्थ आश्रम थे तो वहां पर बहुत सुंदर सुख था, वहां भी बहुत सुख था, इतना दुख नहीं था। सतयुग त्रेता में तो दुख था ही नहीं। तो आज हमको गृहस्थ को पवित्र रखते हुए हम अपने काम करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और विकारों से दूर होकर के परमात्मा स्मृति में टिकें, क्योंकि अभी परिवर्तन का समय है। ये सृष्टि धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जा रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सुबह, दोपहर, शाम, रात, उसके बाद में फिर सुबह आनी है ना। उसी प्रकार से बच्चा जन्म लेता है, युवावस्था, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद फिर वो बच्चा बनता है। उसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा। तो वहां हमको ही जाना है, कोई और नहीं जाएगा। कौन जाएगा? वो जाएगा जो इस वक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करेगा, पावन बनाएगा, परमात्मा का साथ। इस समय ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, पुरुषों में उत्तम बनने का समय। कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो वो ये समय चल रहा है। इस वक्त राम हमारे साथ है, परमात्मा राम, जिसको हमने कृष्ण कहा, जिसको हमने राम कहा, जो निराकार है, जो क्रिश्चियनों का गॉड है, क्राइस्ट का गॉड है, जिसको हम लाइट कहते हैं, गॉड इज लाइट। जो मुस्लिम भाइयों का अल्लाह नूर है, नूर मानी रोशनी, जिसका गौतम बुद्ध को ज्योति का साक्षात्कार हुआ। जो गुरु नानक का निराकार है, एको ओंकार। जो हिंदुओं का शिव है,
ज्योतिर्लिंगम, वो आज सब धर्मात्माओं के सामने प्रस्तुत हुआ है। वो प्रेजेंट है आज, पिछले 80 साल से वो इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान दे रहा है। उसको जरूरत है जानने की, समझने की, और वो आपको प्रैक्टिकल फेस टू फेस आना होगा, कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब संभव है। ओम शांति।